पश्चिम बंगाल की लोकल मीडिया यहां का एग्जिट पोल क्या बता रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल का क्रम लगातार आना जारी है और इन एग्जिट पोल्स में लगभग यही बात बताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन की आंधी है और पश्चिम बंगाल में इस बार पहली बार बीजेपी का भगवा लहरा सकता है और ममता बनर्जी का शासन यहां से समाप्त हो सकता है। ये तो हो गई नेशनल मीडिया, नेशनल सर्वे एजेंसियों की बात। हालांकि इस बीच पश्चिम बंगाल की जो लोकल सर्वे एजेंसियां हैं, जो लोकल मीडिया है, वो जो सर्वे दिखा रही है वो सुनना जानना बड़ा दिलचस्प होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल की लोकल मीडिया क्या कह रही है, क्योंकि इस वक्त मैं कलकत्ता में ही मौजूद हूँ, कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और यहाँ के लोगों से भी मेरी निरंतर बातचीत चल रही है और जो एग्जिट पोल आए नतीजों के बाद उस पर भी लोगों की चर्चा जारी है। लोग पूछ रहे हैं कि आप एग्जिट पोल को किस तरीके से देखते हैं। तो मैं पूछता हूं कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप बताइए कि आप यहाँ के एग्जिट पोल को किस नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ 50-50 जैसा दिखाई देता है। दरअसल एक सर्वे एजेंसी ने यहाँ तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोग खुलकर बोलना मुनासिब नहीं समझते। वो खुलकर नहीं बताते कि उन्होंने किसे वोट दिया है। अब समझिए कि अगर कोई राज्य का नागरिक, अगर यहाँ के मतदाता खुलकर इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है, तो आप स्वतः अंदाजा लगाइए कि कैसे एग्जिट पोल इस राज्य का किया जा सकता है। और ऐसे में जो तमाम सर्वे एजेंसियां आपको एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे शक होता है। लेकिन मेरा शक तब दूर हो जाता है जब मैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात करता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या मुद्दा रहा, किसे वोट दिया। तो वो कहते हैं भैया हमने इस बार चेंज के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। फिर मेरा दूसरा सवाल होता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा जरा, कि पिछली बार यानी कि जो 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब आपने किसको वोट दिया था। वो बताते भैया तब भी हमने बीजेपी को ही दिया था। अब ये समझने वाली बात है कि पिछली बार भी उन्होंने बीजेपी को वोट किया था, इस बार भी उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। और पिछली बार जब बीजेपी को वोट किया तो नतीजे जो आए वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें आई थी और बड़ी मेजॉरिटी, बड़ी जीत मिली थी तृणमूल कांग्रेस को। तो खैर ये यहाँ के लोकल लोगों का नजरिया है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का लोकल न्यूज चैनल, लोकल सर्वे एजेंसियाँ क्या कहती है। दरअसल पश्चिम बंगाल का एक जाना माना न्यूज वेबसाइट, न्यूज चैनल भी है, ताज़ा टीवी। ताज़ा टीवी जो है उनका ताज़ा बंगाल चैनल भी है और लगातार हम इसे फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखते रहते हैं। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी हमें जब पश्चिम बंगाल की सियासी माहौल है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होती थी तो हम ताज़ा बंगाल को ही देखते थे। और ताज़ा बंगाल बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा रहा है। जी हाँ, फिर से एक बार सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत का दावा ताज़ा टीवी का एग्जिट पोल कर रहा है। ताज़ा टीवी पश्चिम बंगाल का जाना माना प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, जिसे हम लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते हैं। अब आंकड़े बता दें, देखिए 294 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और यहाँ सरकार बनाने के लिए 148 विधायकों की जरूरत होती है, 148 सीटों की। ताज़ा टीवी तृणमूल कांग्रेस को यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को 175 से 205 सीटें दिखा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 80 से 105 के बीच सीटें दिखा रहा है। हालांकि अब देखिए कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के जो की सीटें बताई जा रही हैं ताज़ा टीवी की ओर से, 175 से 205 यह मार्जिन इनका है। और कहाँ 175, कहाँ 205। और 175 सीटें सबसे, जो अगर ममता बनर्जी की पार्टी का अगर सबसे खराब परफॉर्मेंस होता है तो 175 सीटें ताज़ा टीवी बता रहा है और ममता बनर्जी की पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया जाता है तो 205, मतलब लगभग वही जो पिछली बार बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, पिछली बार जो तृणमूल कांग्रेस ने जो आंकड़े हासिल किए थे, वहीं बीजेपी को 80 से 105 सीटें बताई जा रही हैं, लगभग पिछले बार की ही तरह। अगर बीजेपी का प्रदर्शन एज इट इज रहता है, पहले की तरह रहता है, तो 80 सीटें। और जिस चेंज की बात हो रही है, परिवर्तन की जो लहर चल रही है, तो उसमें 105 सीट तक दिखाया जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने शानदार प्रदर्शन में भी सत्ता के आसपास पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ममता बनर्जी का जलवा और जादू जो है ताज़ा टीवी के
इस सर्वे के मुताबिक, इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रहा है अदर्स के खाते में 0 से 5 सीटें दी गई हैं। वहीं पीपुल्स पल्स ने भी अपने सर्वे में सबको चौंका दिया, जहां सारे एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बना रही थी, तो पीपुल्स पल्स ने सबको चौंका दिया कि 177 से 187 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को वो 95 से 110 सीटों तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दरअसल समझिए पूरा मसला क्या है। पश्चिम बंगाल में लोग, ये सही है कि आपसे सीधे तौर पर बात करते हुए दिखाई नहीं देंगे, और लोग यहाँ कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यहाँ पर कई लोगों ने बीजेपी को वोट डाले चेंज के नाम पर, लेकिन जब मेरा दूसरा सवाल हुआ कि भाई बीजेपी को तो दिया, तो उन्होंने कहा पहले भी दिया था। तो जब पहले भी दिया था और बाद में दिया था, और इस आंकड़ों के बीच का जो फर्क है वो काफी दिलचस्प हो चला है, और जाहिर तौर पर हमें गिनती का इंतजार करना चाहिए। और मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं, देखिए चुनाव कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, लेकिन जो नतीजे एकदम एग्जैक्ट बताए जा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की भी हवा है, तो साथ में ममता बनर्जी की भी हवा है। जितने लोग ममता बनर्जी की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उतना विरोध तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है उनका भी हो रहा है। लिहाजा नतीजों का इंतजार करिए। पश्चिम बंगाल में ऊंट किस करवट बैठता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीतने जिताने के लिए कौन कौन लगा हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है, यह भी देश के इतिहास में दर्ज हो गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।